नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र। न्यूज़ वन के सांध्यकालीन समाचार सेवा में आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत है आज की प्रमुख खबरें। मैं हूं असली हीरो। महिलाओं की सुरक्षा एवं सम्मान के लिए निकाला गया पैदल मार्च, दिया गया जागरूकता संदेश। मंडप में बैठने से पहले जेवर और नकदी ले फरार हुई दुल्हन। आय से अधिक संपत्ति मामले में लोकायुक्त का छापा, करोड़ों का आसामी निकला कृषि उपज मंडी का निरीक्षक। अब खबरें विस्तार से। प्रदेश में बढ़ रहे महिला अपराध को रोकने प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान द्वारा 11 जनवरी से 26 जनवरी तक नारी सम्मान अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत जिले भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। महिला बाल विकास विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का शुभारंभ 11 जनवरी को शिवराज सिंह चौहान द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया था, जिसके बाद 12 जनवरी को स्थानीय मार्तंड स्कूल में हस्ताक्षर अभियान चलाया गया था। इसी कड़ी में आज महिलाओं की सुरक्षा एवं सम्मान के लिए पैदल मार्च का आयोजन ठाकुर रणवंत सिंह महाविद्यालय में किया गया। इस कार्यक्रम में नगर निगम, पुलिस विभाग, एनसीसी, उषा, आशा कार्यकर्ता, चिकित्सा विभाग, खेल एवं युवा कल्याण विभाग सहित अन्य सामाजिक संगठनों द्वारा सांसद जनार्दन मिश्र, रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल व जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्रीमती विभा पटेल के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। इस दौरान रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल द्वारा मार्च पास्ट को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आए दिन महिलाओं के साथ हो रही घटनाओं के प्रति लोगों को जागरूक करने इस पैदल मार्च में मैं हूं असली हीरो का संदेश दिया गया। साथ ही उक्त मार्च पास्ट शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए पुनः टीआरएस महाविद्यालय पहुंच समाप्त हुआ। इस दौरान महिला बाल विकास अधिकारी प्रतिभा पांडे, सह संचालक आशीष द्विवेदी, महिला सिटी एसपी प्रतिभा शर्मा, एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा, डीएसपी यातायात मनोज वर्मा सहित अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे। प्रस्तुत कार्यक्रम की एक झलकी सहित जानकारी के अंश तथा उन्हें समान अवसर प्राप्त हो। जय हिंद, जय मध्य प्रदेश। मैं सर आ रहा हूँ ये नारी सम्मान जागरूकता रैली का एक आयोजन है जो समाज में बहन, बेटी और बच्चियों के प्रति वैसी ही भावना रखने का संदेश है जैसा खुद की बहन, बेटी और बच्चियों के साथ व्यक्ति रखता है। जैसे कि जो उनके सुरक्षा से जुड़ी हुई और छेड़छाड़ से जुड़ी हुई चीज़ें सामने आती हैं, उसमें रोकथाम लगे। और एक और समझाइश है और दूसरी ओर कड़ाई भी है कि कोई भी यदि इस प्रकार की हरकतें करता हुआ पकड़ में आता है तो उनके खिलाफ गंभीर अपराध की श्रेणी में ये कृत्य माना जाएगा और उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इस प्रकार से स्वयंसेवी संगठन और एनसीसी जो कैडेट्स हैं और पुलिस के लोग ये पूरे शहर में एक रैली निकालेंगे और उससे घर घर तक ये संदेश पहुंचाना है कि जो हमारी बच्ची है और बेटी है वो हमारी बहन और हमारी बच्ची के समान है और उसके साथ किसी भी प्रकार का इसकी सुरक्षा से जुड़ा हुआ कोई भी ऐसा कृत्य न करें। देखिए, इसके अंतर्गत विभिन्न स्कूलों में मेरे द्वारा, एडिशनल सर के द्वारा और अन्य फाउंडेशन एनजीओ के माध्यम से हम लोग जाते हैं। उनमें जो उनके अधिकार हैं और अगर उन्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी है तो वो सीधे पुलिस के पास आ सकते हैं। गुप्त रूप से अपनी जानकारी जो विभिन्न हेल्पलाइन नंबर है उनके माध्यम से दे सकते हैं हम लोगों को। इसके अलावा हम उनको बताते हैं कि आप गलत संगत से कैसे बचें, अगर आपको कोई लड़का परेशान करता है तो आप उससे कैसे बच सकती हैं। तो इस तरीके से हम विभिन्न बहुत जगहों पर हम लोगों के द्वारा अभियान भी चलाया जा रहा है। अभी एक मेगा रैली का आयोजन भी इसी परिप्रेक्ष्य में किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार नारी उत्पीड़न में समाज की सहभागिता, समाज की जागरूकता के लिए एक अभियान चला रही है। उसी अभियान के एक अंग के रूप में आज ये रैली निकाली जा रही है और मध्य प्रदेश सरकार ने जहाँ कहीं भी बच्चियों के साथ, नारियों के साथ किसी भी तरह की उत्पीड़न अगर होता है तो उसके प्रति बहुत संवेदनशील है और हमारे मुख्यमंत्री जी स्वयं भी कन्या पूजन से ही कोई कार्यक्रम शुरू करते हैं और निश्चित रूप से इन सब अभियानों से नारी का जो सम्मान कहीं कहीं आहत होता है, उससे
उन कुप्रवृत्तियों में को रोक लगाने में मदद मिलेगी। तो ये तो मूक क्रांति कभी हुआ है कि कहीं लड़की के जन्म होने पर सोहर होती थी, ब्याह होता था, बरहा होता था। आज तो सब कुछ हो रहा है। ये 15 साल में प्रदेश सरकार के कामों का फल है कि इतनी चेतना आई सर। आज भी महिला उत्पीड़न लगातार तेजी से है। उसके अगर न होता तो ये आयोजन है काहे को। क्या वजह लग रहा है कि जो आज भी वही सरकार इतना जागरूकता ला रही फिर भी आज भी पश्चिमी हालात सोच, अब सास बहू और साजिश, ये एपिसोड इन सब सारी विकृतियों के द्योता माने उद्गम है। सरकार की ओर से क्या ठोस कदम उठाए जाएंगे? सरकार की ओर से क्या ठोस कदम उठाए जाएंगे जो अपराध बढ़ रहे हैं? सरकार ने तो फांसी की सजा तक का प्रबंध कर दिया है। टीवी हो या नेट हो, उसको खोलने पे अश्लील चीजें ही अधिकांश जी, टीवी और नेट में अश्लीलता ज़्यादा है ना। वो तो बता दिया कि सास बहू और साजिश। इसको बंद करने के लिए क्या कहें? या इस अब पे वो कोई उच्च स्तर रोकथाम? पर नीतिगत निर्णय है और निश्चित रूप से सरकार इस पर विचार कर रही है। अगर रोक माने इसमें सचेत न होती सरकार तो आज जिस तरह की गंदगी परोसी जा रही है उससे 10 गुना गंदगी होती। सफाई का काम शुरू है। इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। कुछ ही घंटों में रीवा पहुंचेगी कोरोना की वैक्सीन। कोरोना वैक्सीन लेने के लिए चिकित्सकों का एक दल जबलपुर पहुंच चुका है और कुछ समय बाद ही उक्त वैक्सीन की खेप रीवा पहुंचने वाली है। वहीं इस वैक्सीन के रखरखाव को लेकर पहले ही जिला चिकित्सालय में तैयारी पूरी कर ली गई थी, जिसका डेमो रन 9 जनवरी को रीवा संभागायुक्त डॉक्टर राजेश कुमार जैन के देखरेख में संपन्न हुआ था। इस दौरान क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाएं डॉक्टर आरपी पटेल ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रथम चरण में पैरामेडिकल स्टाफ को वैक्सीन के लिए चयनित किया गया है। साथ ही 60 वर्ष से ऊपर के लोगों के साथ शुगर पेशेंट व अन्य बीमारियों से ग्रसित लोगों पर भी फोकस किया जा रहा है। प्रस्तुत है क्षेत्रीय संचालक डॉक्टर आरपी पटेल से जानकारी के अंश। फाइनल है ना। सिंगरौली के लिए आएगी 5,700। तैयारियां हो चुकी हैं तो कब कितने समय तक कब तक आ देंगे समूह? हाँ, वैक्सीन की पूरी तैयारी हो चुकी है। हमारी गाड़ियाँ वहाँ जबलपुर में खड़ी हुई हैं और अब वहाँ से रवाना हो चुकी है पूना से। शायद अभी अंतिम खबर आई है कि 6 बजे की उतर जाएगी। सर कितनी वैक्सीन आ रही है, कुछ इसकी जानकारी? वो पूरा अपना अभी फ्रंट लाइन वाले में वर्कर हैं अपने जो इनको लगना है स्वास्थ्य विभाग के और ICDS के 40,000। तो 40,000 डोज में है। ये अपने 4 जिलों की अलग अलग है। जैसे 13,000 के लगभग रीवा की, 13,000 के लगभग सतना की, सीधी की है 7,500, सिंगरौली की 5,000। तो सर ये रीवा कब तक कितने समय तक पहुंचने की उम्मीद? अब पहले वो तो वहाँ तो उतर जाए। जी जी। वहाँ का भाई 6-10 टाइम दिया है शाम को। सर अपने यहाँ की टीम रवाना हो चुकी है? हाँ, वहाँ खड़ी हैं गाड़ियाँ खड़ी हैं। ठीक। यहाँ की भी, अनूपपुर की भी, तब अपने 7 जिले हैं ना, तो 4 जिले की यहाँ आएगी और अनूपपुर की वहाँ सीधे उधर जाएगी, दूसरी गाड़ी गई। मंडप में बैठने से पहले जेवर और नकदी लेकर फरार हुई दुल्हन। मोबाइल फोन फेसबुक के माध्यम से पहले प्रेम जाल में फंसाया, फिर रखा था शादी का प्रस्ताव। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए दूल्हे की बहन राधा यादव ने बताया कि उसके भाई घनश्याम यादव से एक युवती का मोबाइल के माध्यम से संपर्क हुआ, जिसने अपना नाम अनीता यादव बताया था। कुछ ही दिनों बाद अनीता ने घनश्याम से शादी का प्रस्ताव रखा, जिसके बाद भाई बहन सहित पूरा परिवार लड़की के घर गुड़ पहुंचा। इस दौरान गोलू अहिरवार ने मध्यस्थता की थी। वहीं आज जब बड़ा मलहरा छतरपुर निवासी दूल्हा अपने पूरे परिवार के साथ साईं मंदिर पहुंचा, जहां लड़की के भाई सुभाष यादव ने शिल्पी प्लाजा पार्किंग के पास दुल्हन को सजाने के लिए जेवर की मांग की, साथ ही लिए गए नकदी को भी रखने के लिए कहा और कुछ देर बाद दूल्हा को तैयार करने के लिए भी कहा। इस दौरान जब दूल्हा सज कर तैयार हो गया तो पता चला कि दुल्हन उक्त जेवर और नकदी ले अपने परिजनों के साथ चंपत हो गई, जिसके बाद पीड़ित दूल्हा परिजनों सहित सिविल लाइन थाना पहुंच लुटेरी दुल्हन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। प्रस्तुत है जानकारी के अंश। पास में 6-7 किलोमीटर बता रहे सर। गाँव उन्हीं का था वो? हाँ, अब गाँव का नाम नहीं है, इन लोगों को पता हो, हम तो पहली बार आए सर। फिर सर हम लोगों को 13 तारीख की टिकट रख रहे थे, 13 तारीख को तुम्हारी शादी होकर घर चले जाओगे। तो सर हम कल निकले रात में, तो सर सुबह आ गए से यहाँ गौरव से उनका जो साला हो चाहे बसीट हो चाहे कोई, उनको बैठा जीप में से यहाँ मंदिर के पास में आया। ये तो लड़की वाले उनके पापा जी और लड़की हती थी सर, उनके रिश्तेदार थे सर। फिर इसके बाद में इन्हें जेवर लिया और पूरा
सामान वामान लिया, बोले लड़का को तैयार करो आप, और चलो हम लड़की को तैयार कर रहे, तो हम लड़का को तैयार करने लगे सर, इतने में गाफ हो गए सर। अच्छा, ये लोग आपसे मंदिर मिले थे या पार्किंग में मिले? हाँ, इतनी मंदिर के पास पार्टी पे। हाँ, तो वो लोग कहाँ से आए हुए थे यहाँ? सर जो नहीं अब हमें पता है। उसके बाद वो गायब हो गए? हाँ, गायब हो गया सर। कितने का जेवर रहा होगा वो? सर 1 लाख के करीब जेवर है सर। और नगद भी ले गए? हाँ, 1 लाख रुपए नगद है। क्या नाम है आपका? राधा यादव। कौन है दूल्हा, कौन है आपका? भाई है मेरा। आपका नाम राधा यादव, ये इसका क्या नाम है दूल्हे का? घनश्याम। लड़की क्या नाम था? अनीता। अभी आपने लगवाई थी, कौन है लड़की? सर मैंने बताई नहीं थी ना, मैं यहाँ आया था। वो जो हमारे यहाँ पहले जो यहाँ रहते रहे, गए आते रहे, उनने बताया हमको, हमने बताया इनको। हाँ, ऐसा हुआ जी। तो लड़की को जानते हैं आप? नहीं जानते हम। ये तो वो कह रहे हैं हम तो इनके साथ आए हैं, इनने कही हमारे साथ चलना पड़ेगा तुम्हें। उस दिन ओली करने आते, जब बुला के ले आते के साथ में चलना पड़ेगा। अभी आए तो अभी भी कह के आए। सब इनकी साड़ी है। दूल्हे का कहना है कि आपने साड़ी लगवाई? नहीं जी, नहीं साहब लगवाई है। मैं बताऊं सर, मैं बताऊं, जैसे तुम्हारा रिश्तेदार है, तुमने कहा हमसे, जैसे हमारे रिश्तेदार हमने कहा इनसे, इनने कहा तुमसे, ऐसी शादी की है। सब वैक्सीन ने लाई थी, सब वैक्सीन ने लाई थी, कहते हम तुम्हारे पैसा खप दें, हम दें। चलो भाई, तुमने कह दी बस ठीक है भैया, तो बस तो कोई बात नहीं। तुम पे कह दी, तुमने कह दी, हम पे उन पे कह दी मेडिका में, हम दे तुम्हें पैसा, जो तुम्हारी चीज़ चाहिए हम दें, हम जिम्मेदार हैं अब। हाँ ना दिखाया। घनश्याम यादव। ये शादी कहाँ थी आपकी आज? शादी आज थी? हाँ, 10 बजे। 10 बजे शादी थी? हाँ। तो क्या हुआ, घटना क्या हुई आपके साथ? घटना जा हो गया, बाप तू को और लड़की थी और भैया तू को और बसीर तो साहब और बेहते सो ये चीज़ें बचते हैं सो उनने कही हम सजा मंदा में हो और हम हते में मौसल में हमें सजा होते सुबह भाग गया साहब। लड़की भी भाग गई? हाँ। क्या ले गई? सब भाग गया। सुआ गाँव न गोठा गहना ले गई, पैसा भी ले गई? हाँ। तो लड़की को जानते हो आप? कहाँ की है लड़की? सब गोरे के लिए 5 किलोमीटर देहात में। लड़की कहाँ की है वो? गुड़गांव गुड़ की है। रीवा कलेक्ट्रेट कार्यालय में छात्रवृत्ति शाखा में पदस्थ 2 कर्मचारियों को आज सरकारी खाते के बजाय अपने खाते में पैसा जमा करने के कारण रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी के द्वारा निलंबन का आदेश थमा दिया गया, जिसके बाद दोनों कर्मचारियों द्वारा गबन किए गए 2 करोड़ 10 लाख की राशि को सरकारी खाते में वापस कर दी गई, जबकि अभी भी 16 लाख की राशि बकाया है। प्रस्तुत है संयुक्त कलेक्टर केपी पांडे से जानकारी के अंश में वर्ष अप्रैल 2017 से मार्च 2020 के बीच की ऑडिट की कराई गई थी। इसमें 2 करोड़ 10 लाख रुपए का छात्रवृत्ति घोटाला पकड़ में आया था। उसमें से 2 कर्मचारियों की संलिप्तता पाई गई थी। एक राम नरेश पटेल हैं जो सहायक वर्ग 3 हैं और एक श्री अनिल शर्मा हैं जो टेम्परेरी ऑपरेटर थे। इसमें से इन लोगों ने अपने स्वयं के खाते में राशि ट्रांसफ़र कर ली थी। श्री राम नरेश पटेल द्वारा संपूर्ण राशि 1 करोड़ 77 लाख रुपए शासकीय खजाने में जमा कर दी गई है और अनिल शर्मा द्वारा लगभग 17 लाख रुपए वापस कर दिए गए। 16 लाख रुपए वसूली के लिए शेष है। इसके उपरांत कलेक्टर महोदय रीवा द्वारा सेवा से पृथक करने की नोटिस उस राम नरेश पटेल को जारी किया है तथा जो टेम्परेरी कर्मचारी था उसको सेवा से पृथक कर दिया अनिल शर्मा। रीवा में जनसंघ के संस्थापक रहे दादा मनराज सिंह की 16वीं पुण्यतिथि के अवसर पर आज झिरिया स्थित वृंदावन गार्डन में भाजपा के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं द्वारा श्रद्धांजलि देने एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान उनके पुण्य स्मरण को याद करने तथा उनके द्वारा किए गए योगदान को याद करने पुण्य स्मरण संगोष्ठी भी आयोजित की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल के मुखातिथ्य में संपन्न हुआ। इस दौरान भाजपा के पदाधिकारी, युवा मोर्चा के पदाधिकारी सहित कार्यकर्ता उपस्थित रहे। प्रस्तुत एक झलकी सहित रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल से जानकारी के अंश। वो पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हुए काम करने वाले जो लोग थे,
उनमें आदरणीय मद्रास सिंह जी। यदि हम केंद्र की ओर नजर डालें राष्ट्रीय राजनीति में, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को छोड़ दें तो एक नारा चला करता था, अटल अडवाणी मुरली मनोहर, देश की 3 धरोहर अटल अडवाणी मुरली मनोहर। और यदि हम प्रदेश की राजनीति को नजर डालें तो कुशाभाऊ ठाकरे, नारायण प्रसाद गुप्ता, प्यारेलाल खंडेलवाल, कुंदनलाल पटवा, जगदीश जोशी, कैलाश जोशी जी। और यदि हम विंध्य क्षेत्र की राजनीति को नजर डालें तो आदरणीय दादा मद्रास सिंह जी, केशव पांडे जी, शिवनाथ पटेल जी, यही नाम स्वाभाविक रूप से सबके दिल और दिमाग में आते हैं। दादा मद्रास सिंह जी की पुण्यतिथि थी 16वीं, और उनके योगदान को राजनीति के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में जो उनका योगदान रहा है उसको स्मरण करने का ये कार्यक्रम था। जनसंघ के ज़माने से हम लोग जानते हैं कि दादा मद्रास सिंह जी उन चुनिंदा लोगों में से हैं, 2-3 लोगों में से, जिन्होंने यहाँ पर नींव रखी थी जनसंघ की। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे यहाँ मजबूत हुई है। उसमें उनके योगदान के प्रति हम लोगों ने कृतज्ञता व्यक्त की है। और आज भारतीय जनता पार्टी का जो विशाल स्वरूप दिखाई दे रहा है, उसमें उन दिनों के उनके संघर्ष और उनके संकल्प का बहुत बड़ा योगदान है। उनको हम लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। आय से अधिक संपत्ति के मामले में मिली शिकायत के बाद लोकायुक्त के पुलिस अधीक्षक राजेश वर्मा के निर्देश पर लोकायुक्त टीम द्वारा डीएसपी लोकायुक्त प्रवीण सिंह परिहार के नेतृत्व में चाकघाट कृषि उपज मंडी के मंडी इंस्पेक्टर हरिशंकर तिवारी के घर दबिश दे बेनामी संपत्ति की जांच कर कागजात खंगाले जा रहे हैं। 25 सदस्यीय इस टीम द्वारा प्रातः 5 बजे कार्रवाई करते हुए जहां 2 4 पहिया वाहन, 4 मोटरसाइकिल सहित 2 मकान व अन्य संपत्ति जांच की जा रही, वहीं खबर लिखे जाने तक 1.25 करोड़ की संपत्ति मिलने की जानकारी मिली, जबकि कार्रवाई अभी भी जारी है। प्रस्तुत है लोकायुक्त से जानकारी के अंश। लोकायुक्त ने छापामार कार्रवाई की है, क्या मामला है पूरा? ये हरिशंकर तिवारी है जो कृषि उपज मंडी में एएसआई के पद पर है वर्तमान में। पहले ये दैनिक वेतन भोगी के पद पर था, 1991 में इसकी पोस्टिंग हुई थी। हमारे यहाँ पर जो है इसके खिलाफ अनुपातहीन संपत्ति की जांच चल रही थी। जांच में जब ये स्पष्ट हुआ कि अनुपातहीन संपत्ति इसके पास है, तो आज जो है हमारी डीएसपी प्रवीण सिंह की साथ में जो है छापेमारी कार्रवाई की गई है। और इसकी जो टोटल सैलरी जो अभी पता चली वो लगभग 18 लाख के आसपास थी। और जो अभी तक जो एसेट्स मिले हैं उसके अनुसार करीब 1 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा इसके पास संपत्ति पाई गई। किस तरह की अनियमितताएं की गई थी? नहीं, अनियमितताएं से मतलब नहीं है, अनुपातहीन संपत्ति से मतलब है कि इसके पास 2 गाड़ियाँ 4 व्हीलर हैं, 3 मोटरसाइकिल हैं, 2 मकान हैं और प्लॉट वगैरह हैं। अभी से कार्रवाई चल रही है? अभी कार्रवाई चल रही है। सर राशि मिली है क्या? नहीं, राशि कैश राशि नहीं मिली है। बैंकों में जमा है राशि, बैंकों में करीब 4.5 लाख रुपए करीब जमा है। चलते चलते आज की प्रमुख खबरें एक बार पुनः। मैं हूं असली हीरो। महिलाओं की सुरक्षा एवं सम्मान के लिए निकाला गया पैदल मार्च, दिया गया जागरूकता संदेश। मंडप में बैठने से पहले जेवर और नकदी ले फरार हुई दुल्हन। आय से अधिक संपत्ति मामले में लोकायुक्त का छापा, करोड़ों का आसामी निकला कृषि उपज मंडी का निरीक्षक। आज की खबरों में बस इतना ही। कल पुनः उपस्थित होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।
है रासमणी होम्स, एन आर्टिकुलेटेड टाउनशिप ऑपोजिट रेलवे स्टेशन। आपके सुनहरे अद्भुत सपने को साकार करती एक वृहद सुनहरी ड्यूप्लेक्स की सीरीज विद एक्सोटिक पीसफुल लोकेशन के साथ रास बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की ये अनोखी पेशकश है। रासमणी होम्स, जहां आपके जीवन का हर पल खूबसूरत होने के साथ साथ एक बेहतर निवेश की संभावना हो सकता है। रासमणी होम्स रीवा की सबसे बेहतरीन रेसिडेंशियल लोकेशन में से एक है, जो कि रेलवे स्टेशन के सामने सेक्रेट हार्ट स्कूल के बगल में है। शिल्पी प्लाजा से 2.5 किलोमीटर, सिरमौर चौक से 3 किलोमीटर, SG हॉस्पिटल से 3.5 किलोमीटर, कामधेनु होटल से 1.5 किलोमीटर, AG कॉलेज से 1.5 किलोमीटर को कनेक्टिविटी दे रहा है, जो कि इनक्रेडिबल है। रीवा सिटी के बीच सबसे पसंदीदा लोकेशन, बेस्ट आर्किटेक्चर, रेसिडेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर के साकार रूप में रासमणी होम्स, फुल्ली सिक्योर टाउनशिप, रीवा में बेस्ट इन्वेस्टमेंट का मौका हो सकता है। रासमणी होम्स में लग्जरी एंड डायनामिक 3 BHK ड्यूप्लेक्स के 3 ऑप्शन मौजूद हैं, जो कि लेटेस्ट आर्किटेक्चर और वास्तु बेस्ड प्लानिंग से सजाए गए हैं। रासमणी होम्स में मॉडर्न व शानदार लाइफ के लिए है बैडमिंटन कोर्ट, जॉगिंग ट्रैक, ब्यूटीफुल लैंडस्केप गार्डन, किड्स प्ले एरिया, एम्पल पार्किंग, पावर बैकअप फॉर ऑल, ओपन सिटिंग एरिया, सीनियर सिटीजन सिटिंग एरिया, नेचर पार्क, मंदिर, मेडिटेशन सेंटर, नजदीकी डेली नीड्स फैसिलिटीज, lavish dynamic entrance gate with 24/7 security guard, CCTV कैमरा एंड इंटरकॉम जैसी सुविधाएं। रासमणी होम्स में आप बुक कर सकते हैं अपने सपनों का घर। 9229951980, 9098668344, 9827008933, 9617039807।